एतद् निर्विद्यमानानाम् इष्टाक्तो भयम् योगी नाम नरपनृणीतम हरि नाम अनुकीर्तन। सुखदेव गोस्वामी का निर्णय है सभी के लिए जो मुक्त हो चुके हैं, वैकुंठ धाम में हैं, भगवान के निजी पद कर रहे हैं, ये मुक्ति होने की लाइन में लगे हैं या जो होना चाहते हैं, एतद् निर्विद्यमानानाम, ये इच्छा करते हैं, निर्विद हो चुके हैं, इच्छा रखते हैं भगवत धाम जाने की, जस के विषय ये योगी हैं, उनको भी सबको हरि नाम अनुकीर्तन, भगवान का हरि का नाम कीर्तन करना चाहिए। ये कीर्तन भगवान की दिव्य संगति है, भगवान की संगति का ये शुरुआत है भगवान। तो चेतना की शुद्धि होती है, नित्य प्रति इसको करते रहिए, इसमें स्थित रहिए, आत्मा का पोषण होता है। तो नवदा भक्ति में भगवान का नाम सभी साधनों में बराबर चलेगा। जैसे शरीर में 10 प्रकार की प्राणवायु होती है, वायु, लेकिन उसमें प्राणवायु मुख्य होती है, उसके कुछ करने से सब वायु ठप, तो वो सब में स्थित रहती है, उससे वहां की सब वायु उससे जुड़ी होती है, प्राणवायु से। तो ठीक इसी तरह से भगवान का नवदा भक्ति है, कीर्तन, भगवान का नाम सब में चलेगा, सब में जुड़ा हुआ है जाकर। पूजन किसका कर रहे हैं? कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। आरती किसके बारे में श्रवण कर रहे हैं? कृष्ण के बारे में। देखो नाम चल रहा है बराबर, सब में से। किसको समर्पण किया? किसके दास हो? कृष्ण के दास, भगवान का नाम। तो आदि मध्य अंत सब जगह मतलब ये भगवान का नाम होता है। इसलिए प्रारंभ में शुद्धि के लिए सबसे पहले भगवान नाम का कीर्तन किया जाता है। और जो भी सत्संग हुआ, जो भी कथा वाचन हुआ, उसमें जो एन कैन प्रकरण कोई इत्यादि की कमी रह गई कुछ भी, उसके अंतिम में नाम का कीर्तन कर देना चाहिए। इसलिए देख सकते भागवतम में 18,000 श्लोक में अंतिम 18वां श्लोक जो है वो यही बात बता रहा है लास्ट में। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापनाशनम, ये 18,000 श्लोक अंतिम श्लोक भागवतम का है। यहाँ से भागवतम समाप्त होती है, स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए हमेशा लास्ट में कीर्तन किया जाता है, प्रारंभ में, लास्ट में और बीच बीच में कीर्तन किया जाता है, संगीत में मतलब जाकर गायन किया जाता है। तो इस प्रकार हमें उत्साह पूर्वक भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, तो भगवान का आह्वान होता है, उपस्थित होते हैं भगवान। तो चलो आगे हम अब सुनेंगे। हाथ जोड़िए, भगवान को नमस्कार करेंगे, हमारे पीछे दोहराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्ति कांचनि गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। शास्त्र में कहा मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है, लेकिन अधिक भाग्यशाली कब हो पाते हैं हम, जब हमारा लक्ष्य को जानते हैं। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य में जब ये शरीर उपयोग होता है, तब ये पूरा लाभ इसका प्राप्त हो जाता है। इसलिए भागवतम में कहते हैं नारद जी, तज्जन्म तद कर्माणि तद आयुष तद मनो वचः नृणामेन विश्वात्मा सेवते हरिर ईश्वर। तज्जन्म, उसी का जन्म सफल है संसार में। जन्म तो बहुत सारे ले रखो, मनुष्य शरीर में आ गए सब जगह, लेकिन अब सफलता कब होगी? तद जन्म तद कर्माणि, उसी का कर्म सफल है संसार में। तद आयु, उसी की आयु सफल है संसार में। मन वच वाणी, मन सफल है कब? नृणाम, मनुष्यों के लिए विशेष कहा जा रहा है ना? इसमें सफलता की प्राप्ति होती है। इसका उद्देश्य पूरा तब होता है मनुष्य जीवन का। नृणाम एन विश्व आत्मा, देखो जो विश्व की आत्मा है, यानी भगवान श्री कृष्ण। भगवान का ऐसे नाम विशेषण विश्व आत्मा, जो सारी विश्व की आत्मा है। जगतपति, जगत निवास, जिसका सारे जगत में निवास है, भगवान को जगत निवास। अर्जुन ने विराट रूप में ये बात कर बोला है, भगवान को इस नाम से संबोधन किया है। नृणाम है विश्वात्मा सेवते हरि ईश्वर। तो विश्वात्मा यह इसलिए कहा जा रहा है, ये शरीर की, ये आत्मा से शरीर सदा हुआ चल रहा है सदा, आत्मा परमात्मा की उपस्थिति से। तो जब उधर को भोजन दिया जाता है तो सभी अंगों में अपने आप पहुंचता है। तो इसी तरह से जो भगवान की भक्ति करते हैं, ये 5 प्रकार के ऋण जो बताए गए थे, पीछे सुना भागवतम सुनते रह रहे, सभी से ऋण हो जाता है विश्व की आत्मा। सभी, पूरा विश्व का आधार भगवान है सब। तो उनकी भक्ति से मूल जड़ में पानी डालने से कहने तात्पर्य है, शाखा टहनी पत्ते फूल पर सब में पहुंचता है। इसलिए विश्व आत्मा नृणाम विश्व आत्मा सेवते हरि ईश्वर, सेवा करता है हरि। हरि मन भगवान, हरि मन जो दुखों को हरण कर ले, चित्त को हरण कर ले, ये हरि का विशेष मतलब जाता है। ईश्वर, ईश्वर जो कंट्रोलर, नियामक है सब जगह, उसी का जन्म सफल है। तो जन्म कई तरह के होते हैं सब जगह, है ना? माँ के गर्भ से जन्म सबको मिलता है, कुकर सुकर मनुष्यों को, सबको। लेकिन फिर हमें दूसरा जन्म प्राप्त करना होता है, तब हमारे शास्त्र पिता होते हैं। एक पहले पिता संसारी संबंध से, स्त्री पुरुष संबंध से जन्म, शरीर धारण करते हैं, शरीर प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा जो लेवल पर जब हम अपने को ज्ञान समझते हैं अपने को, तब हमारे असली पिता भगवान होते जाए, परमात्मा। आत्मा फिर परमात्मा, वो हो जाएगा। तो दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं कैसे? शास्त्र के द्वारा, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। दीक्षा ग्रहण करते हैं संस्कार के द्वारा। पशु में संस्कार नहीं होते हैं, है ना? कोई संस्कार नहीं होता, लेकिन संस्कार द्विजात भवेत्,
संस्कार के द्वारा दूसरा जन्म प्राप्त किया जाता है, जिससे हम कोई अनुष्ठान भगवान संबंध करने के योग्य होते हैं सब जगह। तत्जन्म तत्कर्माणि, तो इस प्रकार के जन्म होते हैं। फिर एक सावित्र जन्म फिर होता है, ब्राह्मण दीक्षा। जल्दी आ गए, सो गए थे? नहीं, भैया ने बाहर से कुंडी लगा दी। अरे नन सुन, नहीं, उनकी बड़ी बात। अच्छा मेरा सही, सावधान रहो। चलो ठीक है। तो देखिए तत्जन्म, तो ब्राह्मण दीक्षा लेना होता है जाकर के, तब भगवान के हम अर्चा विग्रह की पूजा के योग बनते हैं जाकर के। और पहला दूसरा जन्म होता है गुरु दीक्षा के द्वारा, तो हरिनाम दीक्षा के द्वारा हमारी चेतना शुद्धि होता है, शुद्धि होने के बाद फिर इस प्रकार ये सब प्राप्त करने के बावजूद अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है, ये कर तो लिए सब, लेकिन भगवान भक्ति भगवान की सेवा में नहीं जुड़ता है, तो ये जन्म सब विफल हो जाते हैं सब जाकर। ये भी जन्म, मनुष्य का जन्म और जो दीक्षा आदि प्राप्त कर लियो, भगवान की सेवा व्रत नहीं होता सब जाकर। तो ये बात यहाँ कही जा रही है, तो इसलिए हम इस बात को गंभीरता से इसको समझें और मनुष्य जीवन का पूरी उपयोगिता करें। यदि बुद्धि का हम ह्रास कर रहे हैं, जो केवल शरीर तक ज्ञान है, तो हम सुन रहे हैं 4 कुमार जो महाराज पृथ्वी को उपदेश सुनाया, और आज के श्लोक में बोल रहे हैं निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुषः आत्मस्य परस्यापि भेदां पश्यति नान्यदाम्। इसका अर्थ है हमारी परंपरा होती है, भगवान के गीता के अनुसार भी है, महापुरुष चिंतन के अनुसार हम जो भी बोलेंगे शास्त्र का प्रमाण के आधार पर बोलेंगे जाकर के। गुरुपाद कहते थे जो शास्त्र के आधार पर नहीं बोलते, अपने मन में हाँकते हैं, ये जुआ है ना। तो 4 नियम पालन करना है, तो मन मानना, इसलिए श्लोक बोला जाता है। हमारे गुरुपाद कोई भी प्रवचन सुनिए, पहले श्लोक बोलेंगे, तब उसको क्लियर करेंगे, उसके आधार पर उसको विवेचन करेंगे, और फिर उसको हम व्यवहारिक जीवन में प्रयास करते हैं उसको धारण करने का। तो भगवान की बात पर सुनना कि मनुष्य में 4 दोष पाए जाते हैं, अपनी कल्पना नहीं चलती किसी की भी। उसने सुनाया तो मनुष्य में 4 दोष पाए जाते हैं। शास्त्र किसी तरह की त्रुटि नहीं होती, शास्त्र मतलब भगवान के द्वारा बोला हुआ, भगवान त्रिकाल की सब बात बोलते हैं सब जगह, है ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्यो व्यवस्थिते, गीता में भगवान कहते हैं शास्त्र प्रमाण देना चाहिए, शास्त्र के प्रमाण पे बोलना चाहिए जाकर। भगवान की बात को यथावत दोहराना है, अपना कुछ नमक मिर्च नहीं मिलाना इसमें जाकर के। और फिर व्यवहारिक उसमें भक्त लोग इस तरह से उस बात को समझाते हैं, प्रयास करते हैं, जिससे सरलता हम अपने जीवन में समझ सकें जाकर के। तो वो देश काल परिस्थिति के अनुसार ये व्यवहारिक ज्ञान में आगे चलता है। तो इसलिए श्लोक है, श्लोक का अर्थ है विभिन्न कारणों के फलस्वरूप ही मनुष्य अपने तथा दूसरों में अंतर देखता है। ये आत्मा लेवल की बात पे मतलब चल रहा सत्संग करके, शरीर से संबंधित नहीं, मतलब बातें करते हैं कि शरीर सत्य नहीं है ना, और शरीर कोई वास्तविक शरीर से बदलते रहते हैं जाकर। परम सत्य भगवान आत्मा परमात्मा के संबंध का ज्ञान यहाँ पर स्थापित हो रहा है जाकर के। तो उस बात में हमें आगे बढ़ना किस प्रकार हो सकते हैं। विभिन्न कारणों के अनुसार मनुष्य अपने में और दूसरों में अंतर देखता है। जी हाँ, जो हम तुम्हारी समस्या है ना, इसको कैसे हम सुधार सकते हैं। जिस प्रकार के जल, तेल या दर्पण में एक ही पदार्थ के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं, तो हम देख सकते, जैसे मान लो अभी हम बैठे यहाँ, क्या कह रहे हैं, अब हाँ, विभिन्न कारणों की उपस्थित होने पर अपने को भिन्न भिन्न रूप में देखता है। तो 3 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जल, तेल और दर्पण।
तो तीन ही गुण हैं और तीन ही प्रकार का ज्ञान होता है, तीन ही प्रकार के लोक हैं। तीन गुण मनुष्य जैसे जैसे स्थित होता है उसी उसी के ये दिग्दर्शन होता है भगवान का, स्थिति का, अपने का, संसार में व्यवहार हो रहा जो भी कुछ है। तो जल तेल और दर्पण में एक ही पदार्थ के प्रतिबिंब प्रतिबिंब बिंब और प्रतिबिंब मतलब बिंब और प्रतिबिंब फोटो मतलब उसका रूप। जैसे तेल ले, तेल यहाँ तेल ला, जैसे तेल हो डिब्बा हो भरा हो थाली भरा हो तो उसमें अपना चेहरा धुंधला दिखाई देगा। देख कितना बढ़िया ज्ञान यहाँ मतलब दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है जाकर किस प्रकार हमारा अज्ञान दूर हो सकता है जाकर, ये स्थिति दर्शाई जा रही है यहाँ पर। अभी हम किस भ्रम में है मतलब यहाँ पर। अगर तेल यहाँ पर रखा जाए उधर बाल्टी भरी हो तेल की, उसमें चेहरा देखोगे तो धुंधला दिखाई देगा। ये बर्फ रखी हो, सिल्ली बर्फ की होती कभी कभी, देखते बर्फ सिल्ली में अपना बिल्कुल थोड़ा अनुभव होता है जाकर, उसमें अपने फोटोज दिखता है जाकर, देखिएगा कभी देख लेना जाकर। बर्फ रखी हो है ना तो उसमें अपना चेहरा दिखाई दे मतलब अनुभव होगा जाकर, उसमें धुंधला बिल्कुल हल्का हल्का से मतलब तमोगुण। तमोगुण जीव अपना स्वरूप नहीं समझ पाता जाकर, केवल शरीर संबंधी ज्ञान होता है, बिल्कुल एकदम डूबा जैसे पशु मतलब होते हैं। और फिर जल, जल में अपना चेहरा देखो तो जल में अपना हिलता हुआ चेहरा दिखाई देगा जब, है ना, वैसे जल में हिलता हुआ चेहरा दिखाई देगा जबकि तुम नहीं हिल रहे हो। अगर बाल्टी पानी हिला दिया जाए एक या पानी में हिल रहा है और चंद्रमा मूल चंद्रमा है और बाल्टी में देखो तो हिलता हुआ चंद्रमा दिखाई देगा, तारे हिलते हुए दिखाई देंगे जाकर, जबकि ऐसे नहीं है। वो उपाधि से जैसे जैसे जीव सामने आती उसी अनुसार अपने को समझना शुरू कर देता है, ये बात यहाँ बताई जा रही। और दर्पण, दर्पण बिल्कुल साफ दिखाई देता है मतलब सत्वगुण है ना। तीन ग्रेड देखे जाकर है ना, तेल में देखो अपना चेहरा तो धुंधला दिखाई देगा, साफ नहीं आएगा। जल में कुछ साफ आएगा दिखाई देगा लेकिन हिलता हुआ उसमें दिखाई देगा, और शीशे में और ज्यादा साफ दिखाई देगा, है ना। उपाधियां आई जल तेल और दर्पण, उसी से आप अपने को समझना शुरू कर देता है। उसमें देखा तो धुंधला अपना हाँ मैं ऐसे ही है सब जगह करके। तो ठीक इसी तरह से उपाधियों में जब जीव जाता है ना, जैसे पत्नी आई हम तुम्हारी पति हैं उधर उधर, और भी लड़का आ जाए तो क्या हम तुम्हारे पिता हैं, है ना। उपाधि आई मतलब दूसरा लड़का आ गया तो वहां उपाधि अपने को एक घोषणा कर दिया उसने जाकर, है ना। कंपनी में नौकरी में करना हम मैनेजर हैं तो कितना मतलब वास्तव बात नहीं है, मतलब उपाधि जो वैसे अपने कहना शुरू कर देता है। तो सर्वोपाधि विनोक्तम तत्पर निवृत्तम ऋषि के सेवनम। जब तक सभी उपाधियों से मुक्त नहीं होंगे तो वास्तव उपाधि हमारी क्या होना चाहिए जाकर, है ना। इसी को तो जानना है हमारी वास्तविक उपाधि क्या है जाकर, जो कभी नहीं हिलने वाली सब जाकर। आप देखो संसार में देखो कोई भी होता है हम तुम्हारे सेवक हैं, वोट मांगने आता ना कोई, सेवा बताओ हम तुम्हारे सेवक हैं, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, ये नल लगवाएंगे फलान दिखाना, कहते हैं ना, कहते हैं एक सेवा की वृत्ति भले ही करें चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन स्वाभाविक उसका है, बोलेगा हम सेवा कर रहे हैं। स्कूल में देखो लिखा होता है ना अध्यापन और सेवार्थ, ये तो जाइए गेट पे लिखा होता है, कई स्कूल में मतलब अब तो कम लिखते हैं। अध्ययन ऐसे कुछ बहुत बड़ी शब्द लिखा होता है, अध्यापन और सेवार्थ, पढ़ चुके अब सेवार्थ जाइए, सेवा करिए सब, क्योंकि जीव का स्वरूप ही सेवा का है। चाहे भगवान की सेवा करे, प्रभु कहते हैं चाहे गॉड, गॉड मान भगवान, भगवान की सेवा नहीं कहते डॉग, शब्द से थोड़े अंतर ही ज्यादा नहीं हो रहा है ना, तीन शब्द उसमें भी तीन इसमें जाकर, तो डॉग की सेवा तुम्हें करना पड़ेगी जाकर, बच नहीं सकते, यहाँ सेवा करनी पड़ेगी तुम्हें किसी न किसी जाकर, क्यों जीव का स्वरूप ही है। जैसे मिर्ची ले तुम चाहे खीर में डाल दो, है ना, किसी में तुम डालो, उसका धर्म है कड़वा करना, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ती जाती,
अग्नि को धर्म है जलाना, चाहे बच्चा पकड़ो, चाहे धोखे से पकड़ लो, चाहे कैसे भी पकड़ो जाकर, जलाती नहीं जलाती, वैसा नहीं करती बच्चा जो छोड़ दे जाकर के, उसका धर्म है, स्वभाव है। पानी का धर्म है नीचे की तरफ बहना, है ना, क्योंकि उसकी समुद्र से उत्पत्ति हुई है, तो समुद्र में भागता है उनसे, स्वाभाविक धर्म है। तो ऐसे हम तुम्हारा वृत्ति जो है वो धर्म है। धर्म मतलब वृत्ति, स्वाभाविक सेवा करने की। अब सही सेवा में रहोगे तो भगवान की सेवा में सही हो, नहीं तो फिर बहुत तरह की अन्य सेवा तुम्हें बाध्य होकर फिर करना पड़ेगी। और मूल चेतना से हट जाओ, फिर जो तुम सेवा कर रहे हो मूल चेतना ज्ञान भूल जाओ, रास्ता भूल जाओ, फिर तुम चले जा रहे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो क्या लगेगा? परिश्रम होता। प्रभुपाद कहते थे कि जब लड़की की शादी हो रही है तो बहुत सारा हो गए तो बहुत सारा बैंड बाजा बनाया खर्चा किया जाता है ना, बहुत सारी पंगत कराई जाती है, लड्डू मिठाई को खवाए जाते हैं, टेंट लगवाए जाते हैं, खूब सारा सब। और किसी कारण बस यदि लड़का लड़की संबंध नहीं, जब मान लो कोई बात हो गई तो फिर जितना किया था सब व्यर्थ हो जाता समझे। तो ठीक इसी तरह से भागवतम कहती है, धर्मा सुनिष्ठा पुंसाम विश्वक्सेन कथासया न उत्पादेति यदि रतिम श्रमेव हि केवलम। मनुष्य ने सभी धर्म निभाए पीछे, उन सब धर्मों का फल यही है कि भगवान की कथा सुनने में मन लग जाएगा जाकर के, बस जी यहां तक आपको ढकेल कर नहीं सकते। अगर पीछे अगर धर्म कथा में सुनी रुचि तो पीछे तुम्हारा करंट तार सही नहीं जुड़ा था, वो सही धर्म नहीं आपने निभाए। ये तराजू है श्रीमद् भागवतम के पास आना, वहां कोई गड़बड़ी रही, तुम सही धर्म नहीं निभाए, सारे धर्मों का पुण्य का प्रभाव भगवान कथा रुचि से उत्पन्न होगी। तो ठीक इसी तरह से तो हमें एन के प्रकरण अपने स्वरूप की प्राप्ति करने भागवतम कराती है कि तुम्हारा वास्तविक धर्म है सेवा का, इसीलिए बनाया। तो संसार की अन्य वस्तु भगवान छोड़े अन्य सेवा करोगे उसमें तुम्हें कुछ हाथ लगने वाला नहीं जाकर, नाम बड़ाई मिल जाएगी, थोड़ा हो जाए, स्वर्ग जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सकता जब तक भगवान का आश्रय नहीं लोगे जाकर। भगवान की सेवा में जुड़ जाता है तो सबके ऋणों से मुक्त हो जाता है जीव जाकर। तो यहाँ विभिन्न विभिन्न उपाधियां मिलती हैं संसार में व्यवहार के लिए जैसे भी हो, लेकिन वास्तव अपनी अच्छी पहचान सदैव याद रखना चाहिए जाकर के। महापुरुष चेतन से कहते हैं वार्तालाप में भक्तों से, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र न गृहस्थ न ब्रह्मचारी न सन्यासी, तो फिर क्या हो, है ना बात सही। तो कहते हैं गोपी भर्तु पद कमलु दास दास दासाम दास, ये हमारी सही उपाधि है। इस बात को भूले और मन संसारिक दुख में पड़े नहीं। और हरि स्मृति इस बात को याद रखे, हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, कि ये संबंध काल नहीं हटा सकता तुम्हारे। ये आत्मा और परमात्मा का संबंध है, जो सेवा का भाव है, ये कभी भी काल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता जाकर, बाकी सब काल ह्रास कर देगा तुम्हारे, न थे तुम्हारे संबंध किसी के। बाकी जो भगवान को छोड़ के जब संबंध हमारे जिससे भी हैं, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है उससे, है ना। कोई वोट मांगने आता, कुछ आमिया नाली करना, वो इसलिए चाहता है, वो सेवा नहीं करना है मुझे कि इनसे वोट समेट लें, फिर हमारी पेंशन बन जाएगी बढ़िया से, उसमें थोड़ा सा इनको करा देंगे। सब अपनी इंद्रिय तृप्ति चाह रहे संसार में, सब अपने अपने, इससे हम क्या लाभ लेंगे, इससे हम क्या लाभ लेंगे। अब देखो संसार में शरीर छोड़ जाए, बूढ़ा मर जाए, हाँ चलो जगह खाली होंगे, ज्यादा नहीं रो, ना मत रो लो, नहीं संसार बुरा माना जाए, कोई पड़ोसी कहेगा रोए नहीं तो इससे चलो रो लो कहीं कुछ वजह करके, है ना। और कोई जवान खत्म हो जाता है
तो देखो कितना होता है। अब हमारा परिवार कौन, हमारा कौन लाएगा ना, अनाज कमा के कौन लाएगा, इसलिए ज्यादा रोता है उसके लिए। यहाँ सब अपनी अपनी इंद्रिय करते अपना लाभ, मतलब कोई भी ले लो, देवता की पूजा आप करो नहीं, आपको उसको बदले में करो, आपको देव खिड़बिड़ करना शुरू कर देंगे। बोलते हैं देवता फलान ऐसा करेंगे अगर हमारा काम ऐसा हो जाए, और तुम नहीं करो उसका होगा, देखो तुमको फिर देखो जाए। केवल एक भगवान छोड़ के समझो, क्यों, वो अपने आप में पूर्ण है, समझो। तो जब तक हम इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा, अपनी लाभ उठाने के उसमें रहेंगे, तब तक हमें दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं होगा जाकर। इनसे कैसे हम अपना लाभ प्राप्त हो जाकर। तो अपनी सारी उपाधि दास का भाव, सेवा का भाव जागृत कर लो, और संसार से छूटा नहीं दिव जाकर। उसमें जो भी है विशेषकर भगवान भक्तों की सेवा करना, है ना, तो भक्ति आएगी तुम्हारे पास। और भक्त नहीं हुआ, अन्य सेवा करो तो उसका पुण्य फल बनेगा थोड़ा बहुत जाकर के, लेकिन जन्म मृत्यु से चक्कर से तुम नहीं छूट सकते। इसलिए भगवान भागवतम कहते हैं एतावत् जन्म साफल्यम, उसी का जन्म सफल है संसार में। एतावत् जन्म साफल्यम देह नाम एहे देहेषु। जब तक हम सेवा भाव अपने अंदर रख लो जा करके, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते उसमें से। इस व्यक्ति हम क्या सेवा कर सकते हैं, किससे? प्राण अर्थे दिया वाचा श्रेयम आचरम सदा। प्राण मतलब शरीर, अर्थ धन से, धिया बुद्धि से, वाणी से, इन चार में से एक न एक हम किसी सबकी सेवा मतलब जोड़ना चाहिए जीवों की सेवा में जाकर। उसी का जन्म सफल संसार में से। चार कौन कौन से बताए आपने? प्राण अर्थ दिया वाचा श्रेयम आचरम सदा, सदैव आचरण करे शरीर से, प्राण अर्थ धन से, है ना, किसी भी धन हो सकता है, शरीर नहीं हो सकता, कमजोर है, छोटा है, नहीं मेहनत कर सकता है इसमें, तो धन देते भगवान उसको दे। शरीर में नहीं, धन में नहीं, दिया बुद्धि से सहायता कर सकते उसकी जाकर, उपाय बताते हैं उसके जाकर, आप इस करके इस समय ऐसा करके आप ऐसे करो, मंदिर आना शुरू करो, हम बताते हैं जाकर धीरे धीरे। बीड़ी पीते प्रभु जी हम नहीं कोई बात नहीं, तुम पीते धीरे, चलो नाम जप शुरू करो, नाम जप शुरू करो, फिर धीरे सत्संग आना शुरू हो जाए। कितनी बीड़ी पीते हो? 10 बीड़ी। तो कल से तुम्हें 9 बीड़ी पीना है, एक कम करो उसमें। ऐसे धीरे धीरे का उपाय बताते सब, है ना। कितने समय सोते हो, कितने बजे जगते हो, तो आप जल्दी सो सकते हो इसमें से, हाँ ऐसे कट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, ऐसे धीरे 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 बुद्धि सहायता करते जाकर वाणी से भगवान का ज्ञान सुनाते हैं। हमारे थे, उनके पति डॉक्टर थे, बिल्कुल भक्ति नहीं करने देता था अपनी पत्नी को जाकर। 56 से 2000 की बात है, हम कि ऐसा करो, कोई बात नहीं तुम आओ यहाँ से खीर प्रसाद ले जाकर तुम भगवान का, क्योंकि प्रसाद देने वाली जैसी श्रद्धा होगी वैसी फलीभूत होगी जाकर। अगर हम साधारण खीर समझें, हम दे रहे खीर है, चावल है, मतलब इस पर ये भगवान का प्रसाद है, भगवान को चढ़ी हुई तुलसी। ये 4 कुमार जो निराकार का ध्यान करते थे, बैकुंठ धाम में गए भगवान के, और जो चरणों की तुलसी सूंघी एकदम भक्त बनेगा सारा। ये विशेषता है भगवान के प्रसाद में जाकर। हम तो प्रसाद ले जाकर 2 नाम में से जब खाना खाते ना, ये मत कहना मंदिर गए थे फलाने का, है ना, और तुम श्रद्धा लो ये भगवान साक्षात हम दे रहे हैं प्रसाद। भगवान और प्रसाद में कोई अंतर नहीं होता, तुम इस श्रद्धा से उसको खिलाना चाहिए। दोनों मंगल आरती का प्रसाद ठीक होता है, तो हमें सुन बढ़ता सब जगह नहीं जाते जाकर, वो ऐसी उसने किया जाकर। सच कह रहा है, फिर ऐसा वो आना शुरू हो गया। दोनों पत्नी डॉक्टर थे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसके, हाँ, फिर उन्होंने इतना पैसा दिया, रामायण कराई एक बार। हम रामायण वैसे क्लास में कहते रहते हैं, क्यों, और इसको हम कम कहते रहते जाकर हमारी, तो हम तो क्यों जी कहते हैं, तो तुलसीदास और व्यास की भागवतम दोनों मिला दी थी जाकर के, इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती जाकर के। जो बात है, हाँ है, वाटर का हो चाहे पानी का हो, है, और इसमें किसमें बोलते
केरला के वजह तन्नी पानी को तन्नी, मतलब जी मतलब क्या है नाम अलग अलग पर्यायवाची हैं सब। तो समझ उसने घर पर रामायण कराई थी, तो जो कहते तुम्हारे यहाँ कौन बांचने वाला है, तो हमें भी ज्यादा मतलब ये रामायण की ज्यादा रुचि, तो गए थे, बहुत बढ़िया मतलब फिर कैसा वो भक्त बन गए जाकर। प्रसाद में ऐसी विशेषता होती है। और तो अब कहने वाली बात नहीं, हम प्रसाद ले जाए पता नहीं अपने बाद में बताएंगे कोई नहीं। तो ऐसे प्रसाद की विशेषता मतलब, तो ऐसे बुद्धि से आप घुमा सकते हो उसकी दिशा जाकर, और ऐसे बनते हैं भक्ति जाकर, घबराए नहीं सकते। तो हमें अपनी उपाधि ये ध्यान रखना चाहिए, हम भगवान के दास हैं, और भगवान क्या कहते हैं, मेरा दास होकर के वो मेरे भक्तों को दास नहीं, मैं उसको दास मानता ही नहीं हूं। ये बात जब हम सुनेंगे सत्संग में, तो भगवान को हमें प्रसन्न करना है, तो भगवान भक्तों की सेवा करो, होगा ना सेवा का भाव। महेशिवम द्वारम आहु विमुक्तेश तमो द्वारम योष्टाम संग संगम, भागवतम 5वें स्कंद भगवान शब्द। महात्माओं की सेवा करना मुक्ति का द्वार है। अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, बिना महत्पद रजो अभिषेक है, रघुगण को जड़ भरत कहते जाकर, भगवान ने भागवतम के मद भक्ता पूजा अधिका, मेरे से ज्यादा मेरे भक्त की पूजा करोगे। इसलिए देखो ना, मंगलेश्वर में बोलते ना पहले, वंदे अहम श्री गुरु पद कमलम, हम गुरु को छोड़ छाड़ जाओ ना, भगवान तुम्हें नमस्कार, कदाप भगवान हमको स्वीकार नहीं करेंगे। ये नियम होता है, इसलिए हम नीचे से बढ़ते शुरू करते हैं, तुम्हारा भी धन्यवाद, तुम्हारा भी धन्यवाद, तुम्हारा भी धन्यवाद, तब भगवान पर पहुंचते जाकर, है ना, मंगलसर बोलते ना। और ऐसे ही कृपा उतरती है, जैसे हाई टेंशन जा रही है पीछे लाइन, डाल दो तार से डायरेक्ट ट्रांसफार्मर मीटर वाले ऊर्जा वाले क्या जरूरत है, सब जाकर बेस्ट सही दिखाओ मीटर लो है ना। या कभी कभी होता है, चलो दवाई लिया चल के डॉक्टर में पर्चा क्या बनवाना, है ना, सीधी दुकान पे चलो, और कभी कभी देखो क्या खतरा हो जाता है। वो तो सोचता भाई दवाई देते जाए किसी तरह से, दुकान में सीधे जाओ ना, ज्यादा अनुभव नहीं होता उनको जाकर, आप सही से डॉक्टर पे जाओ, पर्चा बनवाओ, फीस दो उसकी, तब दवाई लोगे तो फायदा सही होगा जाकर, और रिएक्शन हो जाए तो डॉक्टर की जिम्मेदारी पे आप चले जाओ जाकर, होता ना होता है। तो ऐसे मनमान ढंग से कहीं भी कूद पड़े, ज्ञान लेने शुरू कर दो जाकर। एवं परंपरा प्राप्ति इमम राज ऋषो विदु, गीता भगवान 4th अध्याय 2रा श्लोक, ये ज्ञान गुरु परंपरा से लेना चाहिए जाकर। तो इसलिए हम गुरु 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 से गुरु गुरु से गुरु सबको प्रणाम करते 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 तब भगवान तक हम पहुंचते हैं, सबके प्रति कृतज्ञ होते हुए। आपने हमारी सहायता करी, आपने हमारी सहायता करी, ये आध्यात्मिक जगत का रहस्य है। संसार में एक दूसरे को कम चला दे, इसको हटा दो, बीच में कमीशन होता नहीं, इसमें डायरेक्ट वहां से। तो संसार में जो ठगी ऐसे कामयाब होते हैं, करते रहते हैं, ऐसे ज्यादा ठीक तो नहीं है बात। लेकिन आध्यात्म मार्ग ऐसा नहीं है। कुंती महारानी कहती भगवान से, हे प्रभु आप अब हमारा राज्य आ गया, महाभारत जी हमारे जो राजा बन गए, अब हमको छोड़ के चल दिए, आपने हमारे सब समय विपत्ति में रक्षा करी है। ये लाक्षाग्रह, ये वस्त्रहरण द्रौपदी का, ये जहर भीम को दिया गया, कैसे कैसे बड़े योद्धा थे, मगरमच्छ थे महाभारत में, सब आप कृपा से हुए हैं। और अब ये हमारे राजा जो बन गए दुष्ट महाराज हैं, तो बहुत सारे शत्रु हो चुके हैं, होते ना राजा के बच्चे हो जाते कुछ में, और अब आप नहीं रक्षा करोगे। कुंती महारानी, गोपियां क्या कहती भागवतम, विष जला प्याद ब्याल राक्षसान, और वर्ष मारुतान वैधुतान लान, वृषम आत्मजो विश्वतो भयान, और सबुते वयम रक्षित मुहुर। मुहुर बार बार आपने हमारी रक्षा करी है,
ये कालिया के जहरीले जल से हमारी रक्षा करी है, इंद्र के वर्षा तूफान से हमारी रक्षा करी है, आघासुर के इतने भयंकर ये सबको निगलने आया था, आपने हमारी रक्षा करी है। और इतना ही नहीं, अभी अधिष्ठासुर मारा नहीं भगवान ने, ये महाराज के बाद में मारा है अधिष्ठासुर। बरसाने के पास एक गांव अधिष्ठासुर, अरिष्ट माने बैल के रूप में भगवान के पास असुर आया था, उससे भी भविष्य में आप हमारी रक्षा करोगे। जब कोई भगवान से ऐसे कहता है कि भगवान आपने हमारी माँ के गर्भ में रक्षा करी, आपने हमारे ऊपर मनुष्य शरीर दे दिया, आपने कितनी बड़ी कृपा करी है। भगवान पर कृतज्ञ होना चाहिए, जिसने किसी की सहायता करी उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। करके संसार में देख सकते तुम, किसी को सहायता करते हो 60 के निकल चलो, उसे कुछ कहना पड़ेगा। अच्छा आप भूल गए, कहते नहीं मनुष्य करके उसके फिर कृतज्ञ, अभी नहीं, हम थोड़ा बाद में तुम्हारा कि वो कर देंगे पूरा, उधार ले लो, कुछ कर लो। वो कहते नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और 60 से जब कृतज्ञ हो छिपे फिर हो जा करके। तो ये नम्रता, दैन्यता सबके प्रति, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी, सबके प्रति कृतज्ञ। यहाँ बिल्कुल ऐसे दैन्यता का भाव, दास। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, इसमें उपाधियां जो बताई जा रही हैं, ये एक भी उपाधि सब संसारी उपाधि होती है। जड़ भरत और राजा रघुगण के संवाद में, जब तक मनुष्य इसमें ऐसा रहता है उसको तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। राजा रघुगण ये तो मैं राजा हूं, पालिकी उठाओ हमारी, मैं तुमको ऐसा दंड दूंगा, संवाद बहुत गहरा हो गया। तो ऐसी उपाधियों सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पते अरे निर्मलम ऋषिकेश सेवनम, ऐसा भाव समझ के कि हम इस व्यक्ति की क्या सहायता कर सकते जाकर भक्ति मार्ग में, ये बताइए। ये दास का भाव स्वीकार करना चाहिए, ये भूलना नहीं सबके प्रति। तृणादपि सुनीचन तरोर से सुना, महापुरुष चेतन पर बहुत ही कमाल कह रहे जाता है। और उसमें भी ज्ञान निष्कर्ष सुना तो भगवान क्या कहते, इतनी बड़ी बात ऐसे हम तो हो भी नहीं सकती। अगर गाय ब्राह्मण सुअर चांडाल गधे, यहाँ को भी प्रणाम करना चाहिए जाकर, सुना तो उसने जाकर। ये ज्ञान निष्कर्ष भगवान उद्धव जी कह रहे जाकर, जो मेरा भक्त कहा हुआ है, इस तरह से मतलब उस पर ऐसे सम्मान सब व्यक्ति को करना चाहिए, मतलब सेवा का भाव। तो ये बात हमें सदैव याद रखें, हम दास हैं। जैसे मैंने पत्नी है हमारे सामने, ठीक है, तो हम ये स्वामित्व दिखावे हम इसके पति हैं, बस इतना 100% अगर बुद्धि हम रखें तो हम भक्त नहीं हुए जाकर के। क्योंकि जो व्यवहार है संसार ये सत्य नहीं जाकर के, झूठ है। चली गई पत्नी, कहाँ ढूंढो जाकर उसको, कहाँ तुम्हारी पत्नी, क्या था तुम? हम सभी प्रकृति हैं, भगवान के दास हैं सब। तो ये दोनों ज्ञान रखना पड़ेगा। तो ये तो जड़ भरत से और राजगढ़ से कि तुम कह रहे हैं कि स्वामी शिवा का संबंध सत्य नहीं है, और संसार में ऐसे नियम बनाए गए, अगर नहीं दंड दोगे तो ये सेवा नहीं करते, काल नहीं करेंगे, कोई जाकर होता ना, है ना। राजा स्वामी सेवा करता होता है, ऑफिस में जाते नहीं, एक सुपरवाइजर एक लेबर, ऐसा काम करो, नहीं पिटाई लगाऊंगा, ऐसा करूंगा। एक बात ये भी कही जाती है, ऐसा नहीं करेगा तो शासन नहीं कामयाब नहीं हो, काम नहीं चलेगा। और दूसरे कह रहे कि आप संसार सत्य नहीं है, बहुत बड़ा संवाद हुआ जाकर। तब जड़ भरत एक ही उत्तर देते हैं जाकर, संसार में जब तक उपाधियां तुम ग्रहण करोगे जाकर के, तब तक 3 गुणों में संसार में घूमते रहोगे जाकर। स्वामी सेवक के संबंध में किसी, वो स्वामी हो सकता है, तुम सेवक हो सकते हो जाकर के। ये कर्म का विधान बहुत जटिल होता है, इसलिए सेवा का भाव रखो। ये तुमने कहानी से जोड़ रखे पालकी में, ये भैंसे तो लगा रखे, उठाओ मेरी पालकी सब जाकर। क्या तुम दया इन पे दिखा रहे सब जाकर, जबरदस्ती तो वो तत्व ज्ञान के लिए जा रहे तुम।
ये दोनों एक साथ में नहीं चलते हैं सब जगह। सत्संग करने के लिए भी जा रहे थे राजा रघुगण, कपिलाश्रम, क्या बोलते हैं, बार बार तीर्थ, एक बार क्या गंगा सागर, वहां कपिलाश्रम, वहां के लिए जा रहे थे। वो इधर ये भी उपाधि दिए फिर रहे कि हम राजा हैं। भक्ति में जितनी दैन्यता से जाओगे भगवान की कथा में, उसमें जाकर के सारी उपाधियां छोड़ करके सब जाकर, तभी तत्व ज्ञान उनको प्रकट होता जाकर के। तुमने सबको नह रखा, सब पालकी सब जाकर के, वो कहते हैं हम राजा हैं और तत्व ज्ञान को जा रहे हैं। ये बाह्य आचरण होते संसार जाकर, इसे देखना कभी भी जाकर के कोई सत्संग कोई जाए समझदार हो गया, बहुत दैन्य भाव में, वो कहीं नहीं कुर्सी माला के चक्कर में नहीं पड़ेगा, जाकर के जहां जगह मिल जाएगी वहीं बैठ जाएगी, चुपचाप चुपचाप से जाकर। और बहुत से वहीं जाएंगे, सामने से निकलेंगे तो हाँ वहां के प्रेसिडेंट आए, फलाना देखा ना, जान जा माला पहने स्वागत करा जाए सारा, ये उपाधि नहीं छूट रही जाकर। और भगवान क्या कहते हैं गीता, निर्माण मोहा जित संग दोषा, जो झूठी मान प्रतिष्ठा में नहीं रहते हैं, ये गुण बता रहे अपने धाम में आने के लिए समझे। ठीक है, तो यहाँ एक दूसरे के सेवक हैं हम, तुम जाकर समझ, एक दूसरे की सहायता करो, चाहे परिवार में हो, और मुखिया जरूर देखभाल के लिए जाकर, लेकिन मुखिया सबसे सहनशील होना चाहिए और सबकी सहायता करना चाहिए। भागवत में लिखा है 5वें स्कंद, अगर ये भक्ति नहीं करे, कुछ उपद्रव भी करें, तो भी उनके निवेदन कर किसी तरह उन्हें भक्ति में लगाना चाहिए, सब सहन करना चाहिए उसको। देखो भक्ति मार्ग देखो कैसे मतलब। तो ये उपाधियों से जब तक रहता है, आज उपाधि की चर्चा हो रही है ना, तो इनसे विमुक्त होना चाहिए। तभी तो देखो ना, बहुत से होते एकदम सारा स्टॉप संसारी काम सब बिल्कुल आज से बिल्कुल भक्ति में रहूंगे। उस समय दास का भाव, इसी दीक्षा लेते हैं, फिर दास का भाव में सबकी सहायता करना, सेवा करना। पता ना सत्संग में आते हैं, है ना, कहीं झाड़ी लगा रहे, कहीं जूठे बर्तन धो रहे, कहीं कुछ हो रहा है जाकर के, है ना, कहीं दास का भाव। और जब हम रखेंगे हम इतने ऊंचे के भलान का हम कैसे कर सकते हैं, हम जूठे गिलास क्यों धो जाकर के, तो ये ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। भागवतम ज्ञान नहीं आगे, भागवतम लिखा पहला स्कंद में जाकर। अगर किसी को भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लग रहा हो, हम श्लोक दिखा देंगे पैदा स्कंद, उसे भगवान भक्तों की सेवा करना चाहिए जाकर के। जो भी सत्संग में आते हैं और सबसे अभिमान, दान दे सकते हो, लोग हम 1000 रुपये दे हमारे ग्राम प्रसाद बांटते हैं, लेकिन भक्त खा जामे और जूठन पड़ी है वहां पोचा नहीं मैं लगाऊंगा जाकर के कि हम इतने ऊंचे हैं, सब हम फलान करना समझे। तो जो उपाधियों से है ना, ये उपाधि तो हैरान कर रही सब, हमें तब घुमा रही संसार में सब जाकर। जिस समय जैसे दास का भाव उपाधि प्राप्त रखे, इसलिए याद रखो हम दास हैं भगवान के, और भगवान भक्तों का दास हो। इसलिए महाप्रभु चेतन कहते हैं, रूप गोस्वामी, जो एक बार हरे कृष्ण बोलते उसे मन से सम्मान करना चाहिए, कि हमारे स्वामी का नाम लिया है, खुश होना चाहिए कर। भले भक्ति ने कुछ भी है नाम बोला एकदम खुश हो जाए, और जो माला जप कर रहा है उसे प्रणाम करना चाहिए जाकर के। तो इस आजकल बहुत ही बड़ी चौपाई हमें याद नहीं आ रही, जो भगवान राम नाम का जाप करते हैं, तो वो कहते हैं क्या हमारी चांद ज्योति है, उनकी ज्योति मेरी, ऐसे कुछ शब्द बहुत बड़े हमें याद नहीं। इसे सबका सम्मान कर, बहुत मतलब जाकर भक्ति देव को आएगी जाकर, बहुत प्रसन्न होना चाहिए। तो सेवा का भाव, हम दास का भाव याद रखेंगे तो ये उपाधियों से हम बचे रहेंगे जाकर, है ना। ये अहंकार की उपाधियां होती हैं और ये वास्तविक नहीं होती। आज हम ब्राह्मण कल को चंडाल बन सकते हैं दूसरे शरीर में जाकर के, इसलिए वास्तविक उपाधि है जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। ये बात हमेशा ऐसा करके संसार में व्यवहार करो, किसी भी जाकर, कोई भी हो, चाहे लेबर हो चाहे कोई भी हो, है ना, ठीक है। पहले सेवा का भाव रखो, है ना, और फिर जिस संसारी काम में लगे रहो तब तक भक्ति में जो दोनों काम तो कम चल पाते, फिर इसीलिए फिर वैराग्य लिया जाता है, फिर पूर्ण रूप से समर्पण होकर हम सेवा का भाव जाकर करते हैं। तो जी उपाधियां यहाँ पर बता रहे हैं। तो वह भगवान की इच्छाओं को पूरा करने का तरह विभिन्न कारणों के फलस्वरूप ही मनुष्य अपने तथा दूसरों में अंतर देखता है। अंतर कहां से?
तुम भी भगवान के अंश हो, हम भी अंश हैं। 5 तत्व, तुम्हारा बना शरीर, हमारा भी बना, वही खून तुम्हारे शरीर में, वही हड्डी रचना सारा, सब शरीर एक से है। होता ना, कहीं भी ऑपरेशन को डॉक्टर करते हैं तो उसी नस काटते जानते इसके शरीर में उसी क्रम है, सब में मतलब वही समझ, एक में प्रैक्टिकल कर लिया, सब में वही चलता है साथ, है ना। तो कोई अंतर नहीं है, किसी तरह का अंतर नहीं। तुम्हारे अंदर परमात्मा, हमारे अंदर भी परमात्मा जाकर, तुम आत्मा हो, हम भी आत्मा जाकर। तुम्हारा पंचभूत शरीर टिकने वाला नहीं, हमारा भी टिकने वाला नहीं। हमें भी निर्माण भगवान ने किया, तुम्हें भी निर्माण किया, भगवान की जमीन में सब बैठे हैं। अब जिस पे जो जो योग्यता है उसको सेवा में जोड़ दो। तुम पर पेंटिंग करने की कला है, भगवान की सेवा में लगा दो सब जाकर। देख कितना बढ़िया सिस्टम मतलब जाएगा। जिस पे जो योग्यता है उसमें अहंकार देखा है हमारी समान, हमें कला, हमारी प्रसन्न कला है। तो ऐसे भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी काम होते हैं उसने बताया कि 5 चीजें लगती हैं सब जाकर, और 5 चीजों का आश्रय भगवान है। तुमको थोड़ी देर के लिए मिला, अभी छीना जाएगा सर। तो ये बात याद जब हम रखेंगे कि हम कोई भी चीज देखो, इसको उठाया, भगवान की तम कहते हैं क्या कहते हैं, ये ज्ञान ध्यान रखो। 18वें अध्याय का 7वें श्लोक के साथ, कोई भी काम करते हो 5 कारण होते हैं, सपोर्ट होते हैं। अधिष्ठान मतलब शरीर, इसका भी निर्माण भगवान ने किया कि नहीं किया। इंद्रिय, हाथ पैर जो भी इंद्रिय है। जीवात्मा, ये भी भगवान की तत्व शक्ति, भगवान शक्ति निकलती, उससे तत्व शक्ति से हम तुम पैदा हो। कोई जीवात्मा पैदा करके दिखाए, हमारे शरीर में फूंक दे प्राण, कोई खड़ा होकर वैज्ञानिक आ जाता है, इसमें आत्मा डाल दे, हमारा शरीर पड़ा है। जीवात्मा, अधिष्ठान, इंद्रिय, प्रयास, भगवान शक्ति दे रहे इसलिए हम हाथ उठा रहे हैं सब जगह। 4 और 5वां परमात्मा। अच्छा या बुरा जो भी काम होता है ये 5 कारण होते हैं सब जगह। तो फिर किस बात का अहंकार होना चाहिए? अगर ऐसा ज्ञान ध्यान रखो, अहंकार निवृत्ता नाम केशव न दूरी कामना। उसके लिए भगवान केशव दूर नहीं है। जब अपने हम कर्तव्य हमें व्यवहार में दिया गया, हम इस लायक थे भी नहीं जितना भगवान ने हमें बहुत ज्यादा दे दिया है उपयोग के लिए सब जा करके। क्या समझी विशेषता पता नहीं, मतलब कुछ, लेकिन हम इस लायक नहीं थे, इसलिए बड़े तेज भाव माने भक्ति एकदम चली जाएगी तुम्हारे पास से। तो ऐसी उपाधियों को ध्यान में रखो, ये वास्तविक उपाधि नहीं है। जाकर हम जिस काम जैसे वैसे हम कहना शुरू कर देते हैं। अहंकार निवृत्ता नाम केशव न दूर कामना। उसके लिए केशव भगवान दूर नहीं है, जो अहंकार से निवृत्त है सब जाकर। ये ज्ञान अगर नहीं रहेगा तो अहंकार जीव में छाया रहता है सदा, हम करता है, और ये रजोगुण का प्रभाव होता है। और रजोगुणी जब मरते संसार में लौट के आते हैं अपने कर्ता। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मनते, अपने को कर्ता कहता है सब जगह। तो ऐसे सत्संग में सदैव जुड़े रहोगे, सुनते रहोगे तो अपने दास का भाव याद रखोगे, और तभी देखो सत्संग में आते आते और फिर दैन भाव सबकी सेवा का भाव जागृत कर लेते जाए। वो कभी चोरी नहीं करेंगे, हेरा फेरी नहीं करेंगे, भक्तों के साथ में कभी भी जाकर देखने जाकर धीरे धीरे। वो भक्ति नहीं जब होती तो ये सोचते इसको पारण कर लें, इसको कर लें जाकर। वो जानते क्यों जानते मरने वाले सब कुछ नष्ट है, आत्मा में सत्यता नहीं रखते हैं, परमात्मा में सत्यता रखते हैं। तो इसलिए ये अपनी उपाधियों से सदैव जानो हम भगवान के दास हैं, और ऐसे भक्त जो जो मार्ग में चल रहे हैं, जो हैं, हम उनकी इस तरह से हम क्या सहायता कर सकते हैं, यही ज्ञान है। इसलिए करते हैं तो ये उपाधियों से मुक्त होना, ये भगवान गीता में कहते हैं ना। कितना बड़ा देखो यह भ्रम है, इतने उपाधि जन्म देखो तो हमारी चल हिलता दिखाई देता है। ऐसे हम ये संसार में हम फलाने हम ढिकाने हम जाकर, ये कभी नहीं कहते हम भगवान के दास हैं, हम आत्मा है, हम भगवान के दास हैं। जब हम आत्मा कहेंगे अपने आप तो आत्मा संबंधी काम करेंगे, नहीं तो झूठे कहते हैं हम आत्मा है, वो करते शरीर के लिए सारे समझा कर। तो इस प्रकार भयम द्वितीय अभिनिवेशात्, इसलिए भय पैदा होता है मनुष्य को। मेरा काल रूप में भय पैदा होगा कि मेरे सारे पुत्र हैं और तुम ठगते हो उनको, जो भी कुछ किया जाएगा मिला दो, पानी मिला दो, दूध मिला दो, पानी कुछ कर दे, वो जानते नहीं इस चीज।
ये भगवान से लग रहा है कि जिस सब हमारे पुत्र को ठग रहा है सर, मैं छलियों का छलिया मैं ठगूंगा, देख तो कैसे ठग रहे। तो ये बात धीरे धीरे हमें ग्रहण करो और देखो फिर अपने जीवन में क्या निर्भयता आएगी जाकर, भगवान की उपस्थिति होगी जाकर। इन्हीं उपाधियों कारण से जीव नहीं देख पाता है भगवान को जाकर। ठीक है, तो मिट चल कीर्तन करते हैं। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम।